आप लोग बच्चों सही होंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैथ का बच्चे ऑफलाइन वाला बोल दिए जी, जो कक्षा 10 का है, जो लिखा त्रैमासिक परीक्षा में जो गणित का है, जो ऑब्जेक्टिव का क्या कर रहे हैं जी, सॉल्यूशन दे रहे हैं। यहाँ लिख दिए हैं जी जुलाई 2026, इसी का सॉल्यूशन। बच्चा लोग बोला कि भैया इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, तो हम इसको क्या कर रहे हैं जी, आप लोग के सामने सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो अभी हम 9 सवाल लिए हैं आपको जी, 1 से लेकर 9 सवाल लिए हैं। इसको हम ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन के साथ आपको क्या कर, ऑप्शन के साथ सरल करके हम आपको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को क्या करें, हल करके आपको क्या करेंगे, बतावेंगे जी। आइए आप देखिए वीडियो को, चलिए आइए। सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर है, जिससे कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, जहाँ ए बराबर। तो आप लोग समझते होंगे जी कि लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन परिमेय का, क्या लिखा हुआ, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का में जी वो समझ कुछ नहीं, यहाँ बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का में होता है जो है ना, यहाँ इसका मतलब हुआ क्या, जीरो के यानी आर का मान जीरो के बराबर, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूक्लिड विभाजन परिमेय का में होता है आर का मान जीरो से बड़ा, लेकिन बी आर का मान बी से क्या होता है जी, छोटा। बी से क्या होता है जी, छोटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कर ले 714 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं 714 की जी, आइए तो 2 बार में लगा देंगे जी। तो 3 दूना 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। अब लगेगा देखिए 3 बार में लगेगा जी, तो 3 बार 11 तिया 33, यानी कि 11 तिया 33, इन 3 एक है 3, फिर 3 एक है 3 और 9 तिया 27, 9 तिया 27 11 33। अब क्या होगा 13 17 से, यानी 7 बार में लगता है जी। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7 गुना 13, कौन ऑप्शन में दिख रहा है जी, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 7 7 गुना 13, किसमें दिख रहा है 2 गुना, गलत तो कहीं नहीं, 2 गुना 3 गुना 7 गुना 13 17 से ठीक जो कर दिए हैं जी, गलत कहीं तो नहीं हो रहा है। 2 बार में लगा 35 दूना 70, 7 दूनी 14, फिर 7 बार 3 15, 5 3 बार में लगा रहे हैं जी। तो 11 तिया 33, बच गया 2, 9 तिया 27, 3 बच गया। अब 13 17 से होता है 70 7 19 70 7 19 70, क्या हो जाती है 70 7 19 70, यानी कि 7 आया, क्या हो जाएगा जी 7, यानी कि यहाँ 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7 गुना 17, तक कहाँ ऑप्शन में है 2 गुना 3 गुना 7 गुना 17, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब कर रहा है तीसरा क्वेश्चन में कर ले, यदि दो संख्याओं का लसा तथा मसा क्रमशः 72 तथा 6 हो तो उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो एक थ्योरम होता है जी, एक क्या होता है, एक थ्योरम होता है कि अगर थ्योरम होता है दोनों संख्या, तो होता क्या, लसा गुण, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा, मसा गुने लसा। तो दोनों संख्या गुणनफल करा जी। तो दोनों संख्या गुणनफल, तो दोनों संख्या गुणनफल लासा गुना मासा कर लेंगे जी। तो लासा की जगह पर क्या है 6, सॉरी मासा की जगह पर 6, लासा की जगह पर क्या है 72। इसको गुना करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 7 6 42 1 43, यानी कितना आ गया 432। 432 कौन में जी, ऑप्शन नंबर ए है, कौन है जी ए। आप लोग के बिल्कुल में समझ में आ रहा होगा जी सोल्यूशन जी। आप लोग की कहीं दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग जी। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, कहा कि समय धीरे धीरे क्या जा हो रहा है, आपको बीतता जा रहा है। जुलाई यानी कि मान लीजिए ख़त्म हो गया जी, उसके बाद सितंबर, जुलाई के बाद क्या आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा। उसके बाद अगस्त में तो अगस्त के बाद सितंबर में पर्वे ही पर्वे खत्म हो जाएंगे। अब चौथा नंबर कर ले, दो संख्याओं का गुणनफल तथा मासा मतलब 2366 तथा एवं 13 हो तो उनका
लसा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? लसा। तो क्या होता है? लसा बराबर होता, आपको फार्मूला लिखा है जी, लसा बराबर फार्मूला यानी एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा HCF। तो दो संख्या गुणनफल कितना दिल है? 2366 अब बटा क्या हो जाएगा? 13। तो 13 से भाग देंगे, 13 एकाएँ 13, 13 एकाएँ 13। अब 13 हो गया जी, 13 7 20, अब 20 यानी कि 10 हो गया, 10 हो गया जी। अब 6 हो जाएगा, 13 चलो तल से, 13 चलो तल से यानी 8 बार में लग जाएगा 10 का पर 4 जी। तो क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब कितना बचेगा? 6। तो 13 दूनी 26 यानी कि कितना आ गया? कट कर भागा दिला पर 182 क्या आ गया? 182। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जी, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला में करा 5 नंबर क्वेश्चन। कल एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या का व्यापक रूप P बटा Q है। तो जहाँ जहाँ क्या बोला है जी? जहाँ, तो जहाँ यहाँ लिख दिया P = नॉट 0, बराबर में लिखा है ऑप्शन नंबर बी में Q बराबर P बराबर 0, Q = नॉट 0, डी में लिखा है Q बराबर 0। तो इसमें देखिए कि आप लोग के कन्फ्यूजिंग होने की कोई बात नहीं। ऊपर वाला अंश बोलते नीचे वाला घर, तो ऊपर वाला से हमको मतलब नीचे वाला में आपको ध्यान देना कि Q के मान 0 नहीं होना है। तो Q का मान 0 है नहीं कि Q = नॉट 0, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें कह रहा है आपको जी अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, यानी अपरिमेय संख्या का उदाहरण कहने का मतलब क्या होगा? जो उसका वर्गमूल पूरे पूरे ना हो, वही आपका क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा जी। तो इसे आइए देखिए, तो 225 है जो किसका वर्ग है? 15 के वर्ग है। 225 किसका वर्ग है जी? 15 का। आप लोग याद रखना, जब 10 क्लास में पढ़ते हैं तो आपको 1 से कम 30 तक वर्ग होना चाहिए, ऐसे 40 मोस्ट, ऐसे कम से कम 50 तक और 20 तक क्यू, यानी कि 50 तक वर्ग 20 तक क्यू। तो आपको बहुत सा हिसाब हल करने में बहुत सहायक होगा। जैसे आपका क्या क्या बोलते हैं त्रिक में, यानी कि त्रिक में यानी पाइथागोरस परी में आपको काम करेगा जी। आपका क्या बोलता है आयतन क्षेत्रफल वाला में काम करेगा जी। आप बहुत सा बाकी हल करें में तो बहुत काम करेगा, फास्ट कीजिएगा जी। अब इसका 324 है यानी कि 18 के वर्ग है जी। क्या है? 484 के 22 का वर्ग है जी। आई किसी को वर्ग, अरे सॉरी यहाँ लिखा है 24 लिखा है, क्या लिखा है जी? 24। क्या लिखा है? 24 है किसी को जी? नहीं, हम लिख दें गलती से 25। 624 नहीं होता, 625 होता जी। अब यहाँ कर निम्नलिखित में कौन सरलता रूप है? तो देखिए कुछ ना कुछ तो कट रहा, लेकिन छोटा जाते कौन कट रहा था? देखिए 2 दूनी मतलब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हो गया 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये कट नहीं रहा जी, ये कट रहा है 3 3 यानी कि 3 5 15, 38 या 84, लेकिन सबसे छोटा कौन हुआ? ई हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अब कर ले जी 5005 का गुणनखंड क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा जी, गुणनखंड याद रखिएगा कि होता है 5 गुना 7 गुना 13 गुना 17, ऑप्शन नंबर बी। ये NCERT के क्वेश्चन है जी, NCERT के क्वेश्चन नंबर 4 है जी। आप लोग देख लीजिएगा, हम सॉल्यूशन दे दिए वीडियो में जी। फिर कर ले यहाँ पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है जी। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है जी। आप लोग को समझ में आ गया होगा जी विद्यार्थी। आप लोग कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। अभी तो आप एक से क्या किया, ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन 9 तक दिए। इसके अगले वीडियो में फिर डालेंगे जी, जितना संभव होगा डालेंगे। आज के लिए यहाँ तक रह जाते जी। थैंक यू वॉचिंग।